बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो चालान के हवाले से होगा। हम आए रोज़ सुनते हैं कि फ़लाने मुल्ज़िम का अभी तक चालान नहीं आया, इसलिए ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आज हम ये देखेंगे कि चालान होता क्या है, चालान जमा कराना किसकी ज़िम्मेदारी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। दोस्तों, चालान का जो सेक्शन है वो 173 CRPC इसको डील करता है। और CRPC में जो 173 सेक्शन है वहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मतलब कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट क्या है, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। और उसमें लिखा गया है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल या फिर विदाउट अननेसेसरी डिले। मतलब जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो चालान है, एज सुन एज पॉसिबल उसको बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। उसमें कोई अननेसेसरी डिले नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब चलते हैं चालान के हवाले से होता क्या है। दोस्तों, जो चालान होता है वो पुलिस वाले अपनी जो फाइल मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, सबूत के बारे में, वहाँ पे वो मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, इसको चालान कहते हैं। और चालान के आए बगैर फौजदारी का मुकदमा चल ही नहीं सकता, क्योंकि अदालत जो चार्ज फ्रेम करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ चालान की बेसिस पे करती है। अब चालान फॉर्म पे लिखा क्या होता है दोस्तों? चालान फॉर्म पे मुल्ज़िम का नाम लिखा होता है, कंप्लेनेंट का नाम लिखा होता है, कितने मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए हैं, कितने अब तक मफरूर हैं, क्या चीज़ बरामद हुई है और FIR का मतन क्या था, गवाह कौन थे, ये सारी चीज़ें चालान में 173 के चालान में लिखा जाता है। और उसको विदिन 14 डेज़ विद दी कोर्ट ऑफ लॉ या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी होता है। दोस्तों, अगर वो 14 दिन से लेट होता है, उसके बाद उसको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। 3 दिन के बाद अगर वो चालान मुकम्मल नहीं होता, उसको हर सूरत में जो इंटरम चालान है, मतलब जो अबूरी चालान होता है, वो अदालत के सामने पेश करना लाजमी होता है। क्योंकि अदालत अपने मुकदमात पुलिस के डिले करने पे, पुलिस के अननेसेसरीली डिले करने पे अपने मुकदमात को नहीं रोक सकती। इसी वजह से वो इंटरम जो चालान होता है वो मंगवा लेती है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर चालान के हवाले से। अब मज़ीद मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि बेसिकली चालान होता क्या है। दोस्तों, जब FIR एक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ होती है, उसी दिन से पुलिस अपनी रिपोर्ट्स लिखना शुरू कर देती हैं। क्योंकि वो जो FIR होती है या फिर उससे पहले एक दरख्वास्त दी जाती है कंप्लेनेंट की जानिब से, या फिर उससे पहले कोई वक़ूआ होता है, उसकी किसी अननोन बंदे के हवाले से कोई दरख्वास्त आती है, वहाँ से पुलिस अपनी पुलिस फाइल को मेनटेन करना या फिर रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने रिपोर्ट को तैयार करना शुरू कर देती है। वहां से लेकर जब तक वो पूरे FIR हो जाती है, मुल्ज़िम पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, माल मुकदमा रिकवर कर लिया जाता है, नहीं कर लिया जाता, वो सारा कुछ चालान में लिखा जाता है। और वहीं सब कुछ फिर कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में पेश किया जाता है। और अदालत उसी बुनियाद पर मुल्ज़िम पर या फिर चार्ज फ्रेम करती है और केस का प्रॉपर तौर पर ट्रायल शुरू करती है। और काफ़ी सारे ऐसे भी मुकदमात होते हैं, उन मुकदमात में जब तक चालान नहीं आया, फॉर एग्ज़ाम्पल 302 के केसेस में, 9C के केसेस में गाड़ी की बरामदगियाँ भी, गाड़ी की सुपुर्दारी भी नहीं दी जाती जब तक कि चालान ना आए। क्योंकि अदालत को पुलिस का रिकॉर्ड देखना होता है, आया कि उसमें गाड़ी का इस्तेमाल, जो गाड़ी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। अगर कि गाड़ी का रोल ज़्यादा होता है तो गाड़ी वापस नहीं की जाती। इसी वजह से जो रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर है, अदालत टोटली 90% जो डिसीजंस हैं वो उस बेस पे करती है। अगर पुलिस कोई किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम होती है तो इसका जो एक्यूज्ड है, इसका जो फ़ायदा है, ये एक्यूज्ड मुल्ज़िम को जाता है। और इसी वजह से लोग पुलिस को मैनेज करते हैं, पुलिस रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं जो पुलिस लिखती है शुरू से, जिस वजह से वो कोर्ट ऑफ लॉ में बेल लेने में, ज़मानतें लेने में कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर आज का चालान के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें, मैं इसको इंशाअल्लाह क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।